हेलो एवरीवन एंड सो फाइनली 2 या 3 साल बाद मेरे जो हिबिस्कस हैं वो काफ़ी बेटर कर रहे हैं। और इन 2-3 सालों में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की हिबिस्कस में जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और वो टिप्स आपको हेल्प करेंगी एक अच्छे और हेल्दी हिबिस्कस ग्रो करने में। तो अगर आपके हिबिस्कस भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप भी इन कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जो हिबिस्कस के प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, इनको आप थोड़ा सा रूट बाउंड होने दीजिए। आप यह नोटिस भी किया होगा कि जब आप नए प्लांट को एक बड़े पॉट में लगाते हैं तो वो फ्लावरिंग करने में थोड़ा टाइम लेता है। इन जो हिबिस्कस है इनको रूट बाउंड होना पसंद है। अगर आपको दिख रहा है कि प्लांट में जगह है और अभी इसमें ये प्लांट और कुछ दिन रह सकता है तो उसको उसी में रहने दीजिए, तभी वो एक अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और देखिए, दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगा कि हिबिस्कस को देखिए, ऊपर से गुड़ाई करना नहीं पसंद। आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा कि लोग इनकी गुड़ाई करते हैं। हिबिस्कस की जो रूट्स हैं, वाइट रूट्स, वो ऊपर रहती हैं, यहाँ पर वो अपर लेयर पर रहती हैं। जब हम गुड़ाई करते हैं तो वो रूट्स थोड़ी सी टूट जाती हैं एंड इससे जो प्लांट है वो थोड़ा सा शॉक में जाता है और थोड़ा सा अपने प्रोग्रेस को भी कम कर देता है, क्योंकि वो जो वाइट रूट होती हैं वही मेनली काम करती है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में। और अगर ये वही टूट जाएंगी तो प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ठीक से, जो फर्टिलाइजर आपने डाले हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एंड ग्रोथ है वो रुक सकती है थोड़ी सी, जब तक वो नई रूट्स ना बनाए। गुड़ाई तभी करते हैं, देखिए, जब ऊपर की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी सख्त हो जाती है, तो आप ऐसी मिट्टी का यूज़ करें जो काफ़ी भुरभुरी हो, जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो, तो फिर आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो देखिए, मेरा ये प्लांट है, इसमें देखिए वाइट रूट्स आ रही थी, यहाँ पर ये देखिए ये वाइट रूट्स और ये आ रही थी ऊपर, तो मैंने कुछ कंपोस्ट डाल दिया ताकि जो वाइट रूट्स हैं सन के एक्सपोजर में ना आए। अगर सन के एक्सपोजर में आएंगी तो वो जल्दी जल्दी ड्राई होंगी, और वो ड्राई होंगी तो वो मर जाएंगी। तो इसलिए आप गुड़ाई करने से बचें। काफ़ी प्लांट्स में मैंने नोटिस किया है, जो हम ट्रिमिंग कर देते हैं या प्रूनिंग कर देते हैं अपने प्लांट की, उसकी वजह से भी फ्लावरिंग नहीं होती है। सही बात है कि अगर आप प्रूनिंग करेंगे या ट्रिमिंग करेंगे, कुछ ब्रांचेज और निकलेंगी उसमें से, जैसे इसमें निकल रही हैं। देखिए, मैंने यहाँ से ट्रिम किया था और 1, 2 और 3 ब्रांचेज निकली इसमें, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ब्रांचेज उतनी का प्लांट घना होगा, उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आएगी। जो हम गलती करते हैं वो है रॉन्ग टाइम पर प्रूनिंग करना, क्योंकि देखिए, प्लांट का एक फ्लावरिंग सीजन होता है, और अगर आप फ्लावरिंग सीजन में इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो ये प्लांट दोबारा से ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा, और ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा उतने इसका सीजन निकल चुका होता है फ्लावरिंग का। हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, हमारी ब्रांचेस आ रही हैं, लेकिन प्लांट काफ़ी घना है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो यही कारण है। और मैंने भी अपने एक फार्म हाउस पे भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है। माली को नहीं पता है, वो कभी भी ट्रिमिंग कर देता है, जिससे प्लांट तो काफ़ी घने हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, लेकिन फ्लावरिंग उसमें हुई नहीं। तो फरवरी अच्छा टाइम है, और जैसे ही मानसून शुरू हो वो भी बेस्ट टाइम होता है ट्रिमिंग करने का। और जैसे जैसे मानसून ख़त्म होता है, सितंबर अक्टूबर आता है, प्लांट घना हो जाता है, इसमें बर्ड्स आने लगती हैं एंड फिर आपका प्लांट बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग करता है। अब देखिए, इसमें भी मैंने ये गलती की, ये प्लांट काफ़ी घना था, बढ़िया हो रहा था, और इसमें मैंने गलत टाइम पर प्रूनिंग की, ट्रिमिंग की। अब देखिए, दोबारा से ये शेप में आ रहा है जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और हर एक ब्रांच पे बहुत सारी बर्ड्स हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये प्लांट फुल धूप में अच्छा करता है, फुल धूप में अच्छी फ्लावरिंग करता है। बिल्कुल सही बात है, करता है, लेकिन अगर वो प्लांट जमीन में लगा हुआ है तो। अगर वो प्लांट आपके ऐसे देखिए पॉट में है तो वो सुबह की धूप में भी, देखिए यहाँ पर धूप आती है, 11 बजे तक की धूप आती है बढ़िया, तो उसमें भी देखिए ये प्लांट अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। अप्रैल मिड के आसपास जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने लगे आपके यहाँ, तो उसको आप एक सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। इसका एक ट्रॉपिकल प्लांट है और सेमी शेड एरिया में भी काफ़ी अच्छी तरह ये फ्लावरिंग करता है। तो ये भी एक मिथ है कि इनको फुल सनलाइट चाहिए। अपने इन प्लांट्स को फुल धूप से बचाइए अप्रैल मिड के बाद, क्योंकि इनके पत्ते फिर जल्दी जल्दी पीले होते हैं, मॉइस्चर लेवल इनमें जल्दी उठता है। तो इस बात का ध्यान रखें, इसको सेमी शेड एरिया में रखें, और तब भी ये फुल गर्मियों में भी अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे बढ़िया एकदम। तो ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ ना करें जिनमें एनपीके में एन की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा हो, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से आप जो पत्तियां हैं ये ज़्यादा बड़ी होंगी, ये अच्छी होंगी, और फ्लावरिंग फिर रुक जाएगी। फ्लावरिंग लाने के लिए आपको फॉस्फोरस और पोटास का यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक उसके लिए बेस्ट है 0, 52, 34। इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू 0 होती है, फॉस्फोरस 52% होता है, और 34% उसमें पोटास होता है, तो आई थिंक वो बेस्ट है। अब देखिए, जैसे गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो आप उसका डोज काफ़ी कम कर सकते हैं, 0.5 ग्राम काफ़ी होगा एक इतने बड़े प्लांट के लिए। पोटास के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र या एंजाइम, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है इनके लिए। बाकी बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र में आप 19-19-19 का यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी गर्मियों में उसकी जो डोज है वो कम ही रखिए। एंड नाइट्रोजन आप जितना कम डाल सकते हैं अभी फ़िलहाल इनके फ्लावरिंग सीजन के टाइम में, तो ज़्यादा अच्छा होगा।
अब समर्स में जो इनकी सॉइल है उनको इसको बिल्कुल भी ड्राई होने नहीं देना है। मैंने जैसे आपको बताया कि ऊपर ही इसमें वो वाइट रूट होती हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं प्लांट के लिए, एंड अगर वो ड्राई हो गई, वो मर गई, तो फिर आपका प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको ज़्यादा आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो आप सुबह एक बार अपने टेम्परेचर के हिसाब से या मौसम के हिसाब से आकर अपनी मिट्टी चेक कर सकते हैं, और आपको लगे कि ऊपर जो सॉइल है वो ड्राई है, तो उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। तो देखिए, अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग का एक ही साइन है, और वो है कि पीले पड़ने लगते हैं हिबिस्कस के। मेरे इस प्लांट में हुआ वो, इसके जो पहले तो इसके बर्ड्स भी पीले पड़ने लगे और पत्ते भी इसके पीले पड़ने लगे, और उसका कारण था कि मैं इसमें ठीक से पानी नहीं दे पाया कुछ दिन। और जैसे ही मैंने इसमें इसकी जो वाटरिंग थी वो नॉर्मल की, और फिर इसके देखिए इसमें दोबारा से बर्ड्स आ रहे हैं और इसमें कोई पीला पत्ता नहीं है। गर्मियों में आप मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है, तो कोकोपीट को आप लेयर बना दीजिए 1 इंच के ऊपर डाल दीजिए, ताकि जो इसमें मॉइस्चर है वो जल्दी जल्दी उड़े, और इससे आपके जो ऊपर की लेयर है वो जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो इसमें साबुन जरूर कीजिए, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है, इनको अच्छी ह्यूमिडिटी चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर लो चाहिए। जितना हो सके इनमें आप साबुन कर सकते हैं। और सुबह 4-5 बजे के आसपास इसमें साबुन करें, और दोपहर में भी साबुन करने से अवॉइड करें, क्योंकि जब धूप ज़्यादा होती है पत्ते झुलस सकते हैं। इसलिए ना करें क्योंकि रात में अगर करेंगे आप तो इसमें मॉइस्चर जमा होगा। मॉइस्चर जमा होने से जो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है रात को, और फिर उसमें एफिड्स और मीली बग्स आने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस प्लांट पे मीली बग्स ज़्यादा लगते हैं। एफिड्स मैंने नहीं देखे हैं ज़्यादा, लेकिन मीली बग्स लगते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स, एंड आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो इनको फॉलो कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उन्होंने आपके प्लांट पर काम किया या नहीं। एंड एज यूजुअल मेरा कमेंट बॉक्स आपके सजेशन के लिए, आपकी एडवाइस के लिए, इवन आपकी प्रॉब्लम्स के लिए खुला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हैप्पी गार्डनिंग।